नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं, दरअसल इस मुद्दे ने भूचाल मचाया हुआ है पूरे देश में। दरअसल जो 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई थी, ये उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक टूल किट ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडिश एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, और उन्होंने एक टूल किट ट्विटर पर साझा की थी, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हो गया था। दरअसल अब इसमें जो एक नया मोड़ आया है, इस मोड़ में 3 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं। पहली गिरफ्तारी तो हो चुकी है इस मामले में, टूल किट केस जो बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है दिशा रवि की, जो कि बेंगलुरु में पर्यावरण एक्टिविस्ट है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बाकी के जो 2 लोगों के नाम का जिक्र किया गया है कि वो भी इस टूल किट को एडिट करने में दिशा रवि के साथ थे। उन दोनों के नाम भी हम आपको बता दें, एक नाम शांतनु है, तो वहीं दूसरा नाम बताया जा रहा है निकिता जैकब का, जो कि दोनों ही इस वक्त फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन इस मामले में जो नया खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है, दरअसल अब व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं, जो कि ग्रेटा थनबर्ग और ये जो दिशा रवि बताई जा रही है, इन दोनों के ही अब ये चैट लीक हो रहे हैं। और ऐसे में जो एक पूरा डेटा है, वो डेटा डिलीट करने का काम यहाँ पर दिशा रवि की तरफ से किया गया है। इसका भी जिक्र दिल्ली पुलिस ने किया, और दिल्ली पुलिस ने ये बात साफ कह दी है कि जो चैट्स, जो डेटा अब तक डिलीट किया गया है, वो बहुत बड़ा डेटा है, और ऐसे में उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जो डिलीटेड मैसेजेस है, उन्हें रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच इस पूरे इंसिडेंट ने एक टर्निंग पॉइंट तब लिया जब ये चैट सामने आए, क्योंकि इससे पहले दिशा रवि ने यह बात तो साफ कह दी कि मैंने केवल 2 लाइनें एडिट की थी। लेकिन इसके बाद भी ऐसा देखा गया था कि जिस टाइम पर ये बात का जिक्र किया दिशा रवि ने कि उनकी ग्रेटा थनबर्ग से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब इस चैट से ये खुलासा हो गया है कि उन्होंने इस बात को माना ज़रूर था कि उन्होंने ये पूरा डेटा ग्रेटा थनबर्ग के साथ में शेयर ज़रूर किया था, लेकिन उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अब इस चैट ने सारा खुलासा कर दिया है कि ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच में बातचीत हुई थी, और इस बातचीत में 9:20 से 30 मिनट में ये पूरा षड्यंत्र एक तरीके से रचा गया, क्योंकि उसमें दिशा रवि ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर आपने इस टूल किट को अभी के अभी डिलीट नहीं किया तो मुझ पर UAPA के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ये एक्ट मुझ पर लगाया जा सकता है। तो किस बात का खौफ था दिशा रवि को? अगर एक तरफ जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि वो मात्र स्टूडेंट थी, 21 साल की छात्र है, तो फिर किस बात का खौफ? और इस तरीके की हिंसा, जो दिल्ली हिंसा हुई 26 जनवरी के दिन पे, ये हिंसा ही नहीं होती जिस हिसाब से उस टूल किट में जिक्र किया गया, जिन लोगों को टैग करने को कहा गया, साथ ही जिन हैशटैग्स का इस्तेमाल करने की बात कही गई, ठीक उसी के मुताबिक दिल्ली में वैसी ही हिंसा हुई, क्योंकि फिजिकल एक्शन की बात की गई थी, बैरिगेटिंग कैसे हटानी उसका बात किया गया था, खालिस्तानी प्रोटेस्ट, एक तरीके से खालिस्तानी संगठन को भी किसान आंदोलन के बीच में घसीटा गया, और इसमें भी उस टूल किट में इस बात का भी जिक्र था। साथ ही ये देखा गया कि एक जूम मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें 60 से 70 लोग इस जूम मीटिंग में थे, और इस जूम मीटिंग के तहत ही अब उन लोगों की भी तलाश लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस एक गिरफ्तारी कर चुकी है, 2 लोगों को नाम सामने आ चुके हैं। अब जूम मीटिंग में कौन कौन था, लेकिन इस बात का भी खुलासा हो चुका है, जो धालीवाल बताए जा रहे हैं वो दरअसल PJF से जुड़े हुए हैं। ये एक संस्था है, और ये संस्था कही जा रही है खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी संगठन को वो बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली हिंसा का मामला जो तूल पकड़ा हुआ था, इस पर सियासत लगातार गरमाई हुई है, जहां पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है, आप पूरी जांच होने तक का इंतजार कीजिए, जांच के बाद से खुलासा हो जाएगा कि हमने दिशा रवि की गिरफ्तारी क्यों की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष बार बार ये कह रही है कि क्या 56 इंच का सीना जो लिए घूम रहे हैं, वो 21 साल के एक छात्र को गिरफ्तार करके क्या जाहिर करना चाहते हैं। और विपक्ष लगातार सरकार पर इस बात को लेकर भी हमलावर है कि एक तरफ एक छात्र को गिरफ्तार करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाती दिल्ली पुलिस, लेकिन अगर आतंकवादी अपराधियों की बात होती है तो वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, उन्हें बहुत लंबा समय लग जाता है। दीप सिद्धू का भी जिक्र कई पार्टियों ने कर दिया कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में इतना दिल लगा दिया दिल्ली पुलिस ने, और वहीं एक जब छात्रा पर बात आई तो छात्रा को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये जो दाव पेच फंसा हुआ है, दरअसल पेच यहाँ पर फंसा है कि आखिर सच कौन झूठ कौन। क्या दिशा रवि ने वाकई उस टूल किट को तैयार किया था? क्या उन्होंने एक तरीके से किसान आंदोलन के बहाने दिल्ली में हिंसा करने की कोशिश की थी? अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है, इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब पूरी जांच पड़ताल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी वो पूरी हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।